नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस राजनीति की जहां चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता। यहाँ चुनाव अस्मिता, पहचान और नैरेटिव की जंग होता है। और इसी जंग के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोकने का एक बहुस्तरीय प्लान तैयार कर लिया है। ये सिर्फ रैली भाषण वाला प्लान नहीं है, ये रणनीति है बांग्ला प्राइड, बांग्लादेश मुद्दा, मतुआ समुदाय, नेतृत्व उत्तराधिकार और एजेंसियों के दमन, इन सब का एक मिला जुला टूल यानी कि राजनीतिक हथियार। ममता बनर्जी इस बार आक्रामक भी हैं लेकिन बैलेंस्ड भी। और सबसे बड़ा संकेत, अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बनाने की दिशा में कदम। चलिए इसे विस्तार समझते हैं। सबसे पहले बात बांग्ला प्राइड की। ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार रही है बंगाली पहचान। 2021 विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव, बीजेपी ने बाहर से नेताओं की फौज उतारी थी और ममता ने इसका जवाब दिया था बंगाल को बंगाल ही चलाएगा। वही भावना टीएमसी को 2021 में जीत दिलाने में बड़ी कारण बनी। अब ममता उसी हथियार को दोबारा तेज कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर बहस के दौरान जब बीजेपी सांसदों ने बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम गलत तरीके से उच्चारित किया तो टीएमसी सांसदों का आक्रामक रुख बता गया कि पार्टी बांग्ला अस्मिता को फिर से केंद्र में ला रही है। महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने, और ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं, ये संदेश है। जो बंगाल की संस्कृति नहीं समझते वे बंगाल का नेतृत्व नहीं कर सकते। अब इसी अस्मिता को ममता राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ रही है, खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से। अब देखिए ये ममता का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी का कोर नैरेटिव है, हम हिंदुओं की सुरक्षा के रक्षक हैं। ममता इसी नैरेटिव को उसी के मैदान में चुनौती दे रही है। टीएमसी कह रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? सिर्फ बयान, सिर्फ चिंता। ममता इसे केंद्र की कूटनीतिक विफलता बताकर बीजेपी पर हमला कर रही है। टीएमसी का सवाल है, अगर बीजेपी सच में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो ढाका पर सार्वजनिक और कूटनीतिक दबाव क्यों नहीं? यानी ममता यह कहकर बीजेपी के हिंदुत्व और हकीकत के बीच खाई दिखा रही है। इसे बंगाल की जमीन पर एक चुनावी हथियार बनाकर तैयार किया जाएगा। अब यहां ममता दो निशाने साध रही है। पहला, बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को कमजोर करना। दूसरा, बंगाल के हिंदू मतदाताओं के बीच ये दिखाना कि बीजेपी सिर्फ चुनावी हिंदुत्व करती है लेकिन असली मुद्दों पर फेल है। अब रणनीति का अगला पिलर है मतुआ समुदाय। बंगाल की राजनीति में मतुआ वोट बैंक बहुत निर्णायक है, खासकर उत्तर और दक्षिणी 24 परगना के इलाकों में। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मतुआ बहुल इलाकों में बढ़त बनाई थी, लेकिन 2021 में टीएमसी ने फिर पकड़ मजबूत कर ली। अब टीएमसी का आरोप है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मतुआ समुदाय के मताधिकार पर खतरा है। यानी अगर वोटर लिस्ट में नाम काटे गए, दस्तावेज मांगे गए या एनआरसी जैसा डर पैदा हुआ तो टीएमसी उसे तुरंत मतुआ अस्मिता और अधिकार की लड़ाई बना देगी। और ये बीजेपी के लिए सबसे संवेदनशील मोर्चा है, क्योंकि अगर मतुआ वोट टीएमसी के साथ जुड़ गया तो बीजेपी के लिए सीटें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तीसरा बड़ा मोर्चा, एजेंसियों का डर बना ममता का पलटवार। ईडी ने आईपैक के ऑफिस पर छापा मारा। ये वही आईपैक है जो चुनावी रणनीति में कई पार्टियों के साथ काम करता रहता है। ममता ने इस छापे के खिलाफ खुलकर प्रतिक्रिया दी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता ने कहा कि चुनावी प्रबंधन पर दबाव डालने से भी टीएमसी पर असर नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं।
हमारा भोटाल लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। इसका सीधा संदेश कार्यकर्ताओं को गया, नेतृत्व घबराया नहीं है और बंगाल में ममता का सबसे बड़ा चुनावी हथियार ही यही है। दिल्ली की धमकी से नहीं डरेंगे। ममता हमेशा केंद्र बनाम बंगाल की लड़ाई बनाकर टीएमसी कैडर में जोश भर देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिषेक बनर्जी का उभार। टीएमसी में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत लगातार मजबूत हो रहा है। संगठनात्मक फैसले, राष्ट्रीय मुद्दों पर अभिषेक की बेबाक राय और ममता का धीरे धीरे उन्हें फ्रंट लाइन में आगे करना, ये सब बताता है कि ममता अब अभिषेक को भविष्य का चेहरा बना रही है। यानी एक तरफ बंगाल की राजनीति में ममता का करिश्मा, दूसरी तरफ अगली पीढ़ी का चेहरा अभिषेक, ताकि पार्टी का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ चुनौती भी है। पुराने नेताओं को साथ रखना, टीएमसी के अंदर के गुटों को बैलेंस करना और ये दिखाना कि पार्टी सिर्फ वंशवाद नहीं बल्कि संगठनवाद है। अब चुनावी गणित की बात करें, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का मुकाबला अब सीधा है और 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर टीएमसी को बड़ी चुनौती दी थी। 2021 में टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर जोरदार वापसी की। 2024 लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी की बढ़त बरकरार रही, मगर बीजेपी का वोट शेयर खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि बंगाल में मुकाबला अब एक इंच भी आसान नहीं है और इसी कारण ममता अब भावनात्मक मुद्दे प्लस अस्मिता प्लस राजनीतिक संगठनात्मक शक्ति प्लस नेतृत्व उत्तराधिकार सबका मिश्रण, यानी ऐसा केमिकल तैयार हो रहा है, उसको लेकर उस चुनाव मैदान में उतर रही है। लेकिन यहाँ ममता को एक खतरा भी दिख रहा है, पलटवार का डर, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाकर टीएमसी को घेर सकती है और बंगाल में मुद्दा आग पकड़ते हैं। इसलिए ममता इस बार आक्रामक लेकिन संतुलित रणनीति चला रहे, यानी बीजेपी को घेरो लेकिन ऐसा नैरेटिव मत बनाओ जिससे बीजेपी को पलटवार का मौका मिल जाए। अंत में बात साफ है, ममता बनर्जी अब सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं जा रही। ममता इस बार राजनीतिक युद्ध की पूरी तैयारी करके मैदान में उतरी है। बंगाल की पहचान को धार, बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल, बांग्लादेश हिंसा को विदेश नीति की विफलता बताकर केंद्र को घेरना, मतुआ समुदाय को जोड़ना, एजेंसियों के खिलाफ डटकर खड़े होना और अभिषेक बनर्जी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, ये सब इशारा करता है कि बंगाल का अगला चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, भविष्य की दिशा का चुनाव होगा। आपकी राय क्या है? क्या ममता का बांग्ला प्राइड, बांग्लादेश मुद्दा बीजेपी के नैरेटिव को काट पाएगा और क्या अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बनाना टीएमसी के लिए फायदा होगा या अंदरूनी टकराव बढ़ाएगा? आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सादर प्रणाम।